नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। ऐसे में मिथिला मंच न्यूज़ आज जल संसाधन मंत्री और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा जी के पास फिर उनके आवास पर बाढ़ पूर्व तैयारी खुद, चूँकि मंत्री संजय झा 5 स्टेप आगे सोचते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हम तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग कहते हैं। दूसरी बात कि अब दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के 3 महानगरों के लिए उड़ान शुरू हो गई है, यानी कि परसों से शुरू हो गई है, जो एक देन कही जाती है। उसमें इन्होंने यात्री सुविधा से लेकर कई बातें कही। एक जो बीच में विवाद उभर रहा था, उसको भी इन्होंने निपटाने का प्रयास किया है। दरभंगा महाराज की तरफ से कहा जा रहा था कि नामात्र उनकी तरफ को, जबकि ये विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से हुआ था। तो उन्होंने वहाँ प्रतिमा आपने कुछ उस पर देखिए, आपने अच्छा किया है पूछा, कोई कन्फ्यूजन न रहे। विद्यापति एयरपोर्ट नाम होगा ये 2018 में ही तय हो गया। 2018 में जब इसका कार्यारंभ हम लोगों ने शुरू किया, ये एयरपोर्ट 15-16 से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई 10 दिन पहले कुछ शुरू हो गया। 15-16 में ही MOU साइन हुआ था नीतीश कुमार जी के बीच में, और वहाँ पर जो मंत्री थे उस समय, तो TDP के मंत्री थे सिविल एविएशन, उनके बीच में कि दरभंगा और पूर्णिया में उड़ान स्कीम में बनेगा। और 2018 में आप खुद भी होंगे उस कार्यक्रम में, दरभंगा एयरपोर्ट में जब कार्यक्रम हुआ था, वहीं पर नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि इस एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट हो, अच्छा रहेगा। और जो सुरेश प्रभु थे उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने उठकर कहा कि बिल्कुल इसका नाम विद्यापति एयरपोर्ट ही हो। वो तय हो गया था। अभी मुख्यमंत्री जी ने फोन करके दरभंगा एयरपोर्ट से संबंधित जो समस्या है इसके लिए फोन किया हरदीप पुरी जी, और पत्र भी लिखा। इस पत्र का जवाब आया, फिर क्लैरिटी के साथ बता रहा। पत्र का हरदीप पुरी जी चिट्ठी लिखे मुख्यमंत्री को कि भाई आप जो बोले हैं विद्यापति एयरपोर्ट होना चाहिए, आपका पत्र मिला, इसको आप विधानसभा से पास कराकर भेजिए, तब मैं इस पर आगे इस पर काम करूंगा। ये वो चिट्ठी लिखे है हरदीप पुरी जी मंत्री। उसी चिट्ठी के आलोक में इस बार जब सत्र चल रहा था तो विधानसभा और विधान परिषद से इस एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट को बिहार सरकार ने पास करा करके भारत सरकार को भेज दिया। अब भारत सरकार को नोटिफाई करना वहां से, और विद्यापति एयरपोर्ट हो गया है। और ये 18 में ही तय हो गया था। मुख्यमंत्री भी बोल दिए थे, उस समय के मंत्री हैं वो भी बोल दिए थे मंच से, और अभी फिर मुख्यमंत्री उसी बात को रखे, अपनी पुरानी बात, उसका रेफरेंस दिए चिट्ठी में। 18 में हम लोगों ने घोषणा किया था इस चीज़ का, और आपके जो पहले वाले मंत्री हैं वो मंच से इस बात को ओके करके गए थे। ये हुआ। सेकंड, दरभंगा महाराज के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूला जा सकता, कोई नहीं भूल सकता। ये तो कृतज्ञता वाली बात हो जाएगा। उन्हीं का दरभंगा एयर मैप पे महाराज के टाइम में ही आया, आज थोड़े आया है। दरभंगा महाराज के टाइम में ही दरभंगा एयरपोर्ट से जहाज उड़ता था, उन्हीं का प्रॉपर्टी है, उन्हीं का जमीन है। जिस समय ये घोषणा हुआ उस समय ये सब बात नहीं आई थी। अब जब एक चीज हो गया तो उसमें कोई विवाद, कोई बात न हो, वो एक पार्ट है। लेकिन दरभंगा महाराज को भी, और ये पूरा बिहार, खास करके मिथिला, उनके अब मेडिकल कॉलेज है, दरभंगा महाराज का देन है। यूनिवर्सिटी है दरभंगा महाराज का, एयरपोर्ट है दरभंगा महाराज का। दरभंगा महाराज का तो क्या नहीं है। तो जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। अभी मैंने उस दिन भी यही कहा था कि हम लोग प्रयास करेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट पे अगर उनकी मूर्ति लग जाती है तो एक बड़ा प्रतिष्ठा हम लोगों को लगता है कि एक वहाँ जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर के उनका मूर्ति लग जाएगा वहाँ पर, तो विद्यापति जी का भी रह जाएगा, दरभंगा महाराज का भी जो इतना बड़ा एविएशन सेक्टर में खास करके इसके लिए है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यही मैंने दरभंगा में उस दिन कहा। संजय जी, एक चीज़ और था कि दरभंगा के खासकर मिथिलांचल के लोगों का DMCH पर है, और आपने कई बार निरीक्षण किया था। उस समय भी निरीक्षण किया था जब बाढ़ आई थी, जो कोरोना के काल में भी आई थी। कई बार DMCH का धीरे धीरे अस्तित्व थोड़ा कम होता जा रहा है।
वहाँ के लोगों का जो विश्वास था, निगरानी रखने की जरूरत है। लोगों ने कहा कि कभी कभी अगर आपकी निगरानी हो जाए व्यक्तिगत तौर पे तो ज़्यादा कुछ होगा। आपने देखा होगा सुपर हॉस्पिटल कब बनना था, अभी तक सौंपा नहीं गया, वहाँ मशीन नहीं लगी है। जबकि कई बार अश्विनी चौबे मंत्री भी वहाँ निरीक्षण कर चुके, उन्होंने वादा करवा दिया था तो भी नहीं हो पाया। तो DMCH एक बहुत बड़ा प्राइड रहा है, बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि पटना के बाद या पटना के बराबर, बाद क्यों, अगर एलुमनाई देखा जाए, जो लोग पढ़ के निकले, एक से एक डॉक्टर DMCH से निकले। आज भी दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर आपको दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मिल जाएंगे। इंग्लैंड वगैरह पूरा उनका अपना ग्रुप है, या देश में भी कहीं। तो और आपको पता है कि पहले तो हम लोग देखे हुए कि नेपाल तक से पेशेंट आता था, और पूरा उत्तर बिहार का पेशेंट अभी भी आता है। इतना लोगों को ट्रस्ट है, तो सुधार हुआ है, लेकिन आवश्यकता और है उसमें सुधार। मुझे ज़रूर, हम लोग भी थोड़ा उस पर ध्यान आगे जरूर रखेंगे। लेकिन इतना बड़ा दरभंगा का पहचानी DMCH, यूनिवर्सिटी और DMCH निकाल दीजिए, तो अब ना एयरपोर्ट आया, तो इससे पहले दरभंगा तो इसी 2 चीज़ से जाना जाता था। तो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि और इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा डॉक्टर लोगों को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए, इसमें थोड़ा सदा सहायता दिखाना चाहिए, क्योंकि वो लोग मैक्सिमम तो वहीं से निकले होंगे, उन्हीं का इंस्टीट्यूशन है। तो वो भी अगर क्रेडिबिलिटी बनती है उसकी, अगर नीचे गया है, तो कहीं ना कहीं मान उनके ऊपर भी ज़्यादा जिम्मेवारी है कि कैसे उसकी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर। संजय जी, आप सूचना जनसंपर्क मंत्री, और हर क्षेत्र में आपको, जैसा कि लोग कहते हैं कि 5 स्टेप आगे छोटे, इस क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, कुछ मदद की भी आवश्यकता है। क्योंकि जो पत्रकार दिन रात मेहनत करते हैं, कोरोना काल में जूझते रहे, हर आपके सरकार की योजनाओं को धरातल पर समीक्षा करते रहे, वहाँ से आप तक संवाद भी जाता रहा और आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। ऐसे पत्रकारों को आवश्यकता है कि आपके संरक्षण की और आपके नई नीतिगत के तहत योजना बनाकर उनको लाभ पहुँचाने की। नहीं, पत्रकार को 4th पिलर है, 4था पिलर कहा जाता है, कि वो आईना दिखाता है। अगर सरकार को भी लगता है कि और ये बहुत ज़रूरी है, मैं तो आपको भी कहूँगा, मैं तो लोगों को बोलता हूँ जो जर्नलिस्ट है, कि ज़रूरी नहीं कि सब बात हम लोगों के नज़र में आ जाए, लेकिन पत्रकार एक ऐसा है कि एक आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, एक अलग फीडबैक मिलता है। आदमी को सुधार, अगर कहीं कमी गलती भी रहती है तो उसको सुधार करने का एक मौका मिलता है, और उनका बहुत बड़ा जिम्मेवारी है इस बिहार को या देश को बिल्ड होना है। तो आप जानते हैं नीतीश जी ने पहले भी पत्रकारों को सम्मान का काम किया, पत्रकारों को पेंशन मिले, ये सब तो कभी होता नहीं था। पत्रकार का तो मजाक ही करते थे हम लोगों से जो पहले इस पर काम शुरू हुआ। तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर एक असेसमेंट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कुछ न कुछ इस तरह से। अंतिम सवाल। तो धन्यवाद, हमारे साथ संजय झा जी हैं जो लगातार कार्य करते रहे इस क्षेत्र में, और हम बराबर गंभीर मुद्दों पर चर्चा आप तक पहुँचा करेंगे। धन्यवाद।